हेलो एंड वेलकम टू सलाहकार। मेरा नाम है विकास यादव और आज हम बात करने वाले हैं भाई होंडा अमेज के बारे में। इसके जब टॉप एंड वेरिएंट की हमने वीडियो की थी तो हमने बताया था आपको कि भाई इसमें 3 वेरिएंट आएंगे, वी एक्स और जेड एक्स। ठीक है, सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो होने वाला है वो है वी एक्स, जो कि आज हमारे साथ है। ये वेरिएंट एक्स शोरूम आपको 9,10,000 रुपये कॉस्ट करेगा और ऑन रोड जाते जाते ये आपको लगभग ये मान के चलो कि 10,20,000 के समथिंग जो है वो कॉस्ट करेगा। ठीक है, गुड़गांव हरियाणा दिल्ली एनसीआर के प्राइसिंग की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी आपके शहर में थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो हो सकता है प्राइस में, तो आप अपने शहर का नाम हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे कितने रुपए की पड़ेगी। साथ ही अगर आपको होंडा की कोई भी गाड़ी चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अच्छे डिस्काउंट पे आपको गाड़ियाँ मिल जाएगी। अब जो बेस वेरिएंट है वी, उसके ऊपर आपको 1,10,000 रुपये इस गाड़ी के लिए देने पड़ेंगे और जो टॉप एंड वेरिएंट है यानी कि जेड एक्स, उसके नीचे आपको लगभग जो है यानी कि 60,000 रुपये कम देने पड़ेंगे। उसका प्राइस हो जाता है 9,69,000 रुपये मैनुअल में अगर आप लेते हो। सीवीटी में अगर आप इस गाड़ी को लेते हो तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि सीवीटी के लिए आपको ज़्यादा प्राइस देना ही नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ 90,000 रुपये देने हैं मैनुअल के ऊपर। जबकि आप वी वेरिएंट या जेड एक्स वेरिएंट में सीवीटी ट्रांसमिशन को चूज करते हो तो आपको 1,20,000 रुपये तक जो है वो एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। इसका कारण ये है कि होंडा को ये वेरिएंट को 10 लाख के नीचे रखना, ताकि टैक्स में जो है वो बच जाए पैसा, तो कस्टमर का ये फ़ायदा जो है वो रहेगा इस वेरिएंट के ऊपर। ठीक है, तो सीवीटी में ये सबसे वैल्यू फॉर मनी है और मैनुअल में भी ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। 1 लाख रुपए में जितने फीचर्स मैं आपको बताऊंगा वो सारे के सारे जो है वो आपको काम के भी लगने वाले हैं और अपने प्राइस को जस्टिफाई भी करते हैं। ठीक है, सो टॉप एंड वेरिएंट में सिर्फ एडास के जो है वो मेजर फीचर डिफरेंस है, बाकी सारे फीचर्स आपको यहाँ पे ऑफर किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक फीचर से। सबसे पहले चेंज जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो है गाड़ी की यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आ गया है वी वेरिएंट के ऊपर। तो जितने भी फीचर है यानी कि कीलेस एंट्री वाले वो सब जो है वो आपको ऑफर किए जाएंगे। ये मैनुअल की है, अगर आप सीवीटी लेते हो तो आपको एक बटन और मिल जाएगा जिसकी मदद से आप अपने इंजन को स्टार्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे ये बटन है और दोनों ही चाबी आपको ऐसी मिलती है। उसके बाद फ्रंट का डिज़ाइन अगर आप देखोगे तो आपको एज सच कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं दिखेगा। ये वाली क्रोम, ये ग्रिल जो है ये सब आपकी वी वेरिएंट में भी आती है। जो चेंज है वो यहाँ पे आओ पास में। एलईडी लाइट हालांकि बेस वेरिएंट से ही दी जाती है, बट ये लाइट के सराउंडिंग में जो आप एल्यूमिनियम का ये कवर टाइप कुछ देख रहे हो ना, जो थोड़ा सा ये क्रोम क्रोम फिनिश में आपको दिख रहा है, ये वी एक्स वेरिएंट में आएगा, ये वी वेरिएंट में नहीं आता। साथ ही जो एलईडी बेस्ड फॉग लैंप है ये भी आपके वी एक्स वेरिएंट में आते हैं। सो दो फीचर सामने की तरफ ये हो गए। इसके साथ साथ ये लाइटें आपकी ऑटोमेटिक भी इसी वेरिएंट से आएगी और जब आपके वाइपर चलेंगे तो लाइटें ऑटोमेटिक ऑन होने वाला फीचर भी जो है वो आपका वी एक्स वेरिएंट में आ जाएगा। अब इसके बाद आप आओ साइड में सबसे बड़ा चेंज आपको दिखेगा यहाँ पे। देखो बेस वेरिएंट जो है उसमें 14 इंच के टायर आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पहली चीज़ तो 15 इंच का टायर साइज मिल गया। उसके बाद आपको अलॉय व्हील जो है वो भी मिल गए 15 इंच के, हालांकि ये सिल्वर कलर के हैं। इसके ऊपर वाले वेरिएंट में आपको डायमंड कट मिलते हैं, बट यहाँ पे आपको ये 185/60 R15 का ओवरऑल टायर का साइज जो है वो हो गया है। तो ये थोड़े से चौड़े टायर जो है वो आपके हो गए, साथ ही बड़े हो गए हैं, गाड़ी के साइज के हिसाब से अच्छे लगते हैं। इसके नीचे वाले वेरिएंट में जो टायर है वो गाड़ी के साइज के हिसाब से छोटे जो है वो फील होते हैं, तो एक एडवांटेज ये आपका हो गया। देन इसमें आपके पास सामने डिस्क आ जाएंगे, पीछे ड्रम ब्रेक आ जाएंगे। सेफ्टी फीचर्स में ज़्यादा कोई मेजर चेंजेस नहीं है, जो बेस वेरिएंट में मिलते हैं वो सारे के सारे ही जो है वो आपको टॉप एंड वेरिएंट तक कैरी ऑन किए जाते हैं। सो सेफ्टी पूरी जो है आपको बेस वेरिएंट से ऑफर की जाएगी। ओआरवीएम में एक चेंज है कि यहाँ पे आपके पास फोल्ड का बटन एक आ जाएगा। ये जो वेरिएंट है उसमें फोल्ड नहीं होते, बाकी इलेक्ट्रिक एडजस्ट हो जाते हैं, यहाँ पे आपके फोल्ड हो जाएंगे। एलईडी इंडिकेटर वगैरह ये सब आपको मिलता ही है। डोर हैंडल देखोगे आप तो बॉडी कलर आते हैं, टॉप एंड वेरिएंट में डोर हैंडल्स आपके क्रोम हो जाते हैं। ये जो बटन आप देख रहे हो ये गाड़ी को लॉक करने के काम आएगा। अनलॉक करने के लिए आपको जस्ट यहाँ पे जो है हाथ डालना है और आपकी चारों विंडो जो है वो अनलॉक हो जाएगी। अब आ जाओ पीछे की तरफ। पीछे की तरफ भी आपको कोई बड़ा चेंज नहीं दिखेगा, लाइटें आपकी ऐसी ही आती है, बेस वेरिएंट से एलईडी बेस्ड ही होने वाली है। जो फीचर का डिफरेंस है वो है यहाँ पे कि रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको ऑफर किया जाएगा। ठीक है, वी एक्स वेरिएंट में 2 पार्किंग सेंसर ही आते हैं टॉप एंड वेरिएंट तक, और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट ओपनिंग के फीचर वगैरह जो है ये भी आपके टॉप एंड वेरिएंट तक ही आपको मतलब बेस वेरिएंट से ही आपको दिए जाते हैं। बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है सेगमेंट के हिसाब से। स्पेयर व्हील आपको 14 इंच का मिलता है जो कि वी वेरिएंट में आएगा। ठीक है, एक फीचर और है एक्सटीरियर में, वो और मैं आपको दिखा दूँ। इस तरफ आओ, आप जब ये वाला ओआरवीएम देखोगे, एक सेकेंड,
ये वाला ORM जब आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा कैमरा, ठीक है। ये है लेन वॉच कैमरा जो कि VX वेरिएंट में आपका आएगा। ये कैमरा आपकी इस लाइन की सारी चीज़ें आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम में दिखाएगा, अंदर चल के वो भी दिखा दूंगा कि कैसी है कैमरा की क्लैरिटी, और पीछे वाले कैमरा की भी जो है मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी शार्क फिन एंटीना वगैरह ये सब चीज़ें आपके पास आती है। हाँ, एक चीज़ और है कि यहाँ पर आपके पास ये जो मड फ्लैप है ये भी VX वेरिएंट में दिए जाते हैं, V वेरिएंट में नहीं आएंगे। ये वाला जो देख रहे हो और पीछे ये वाला जो देख रहे हो ये कंपनी से ही लगा के आते हैं होंडा की गाड़ियों में। बाकी तो अपने मारुति वारुति में तो आपको एक्सेसरी का पार्ट जो है वो मिलता है, ठीक है जी। अब पीछे वाली सीट एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे क्या क्या फीचर्स में बदलाव है। सबसे पहले डोर आप देखोगे तो डोर आपका कंप्लीट यहाँ पे ब्लैक होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ एक गलत की, क्योंकि इससे पहले वाली अमेज है मेरे पास, उसके S वेरिएंट में भी आपको ड्यूल टोन डोर मिलता था, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा ब्लैक है। ये मेटालिक आ जाते हैं, लेकिन ये भी आपके बेस वेरिएंट में नहीं आएंगे, VX वेरिएंट से आएंगे, ठीक है। उसके अलावा सीटें आपके पास फैब्रिक ही होने वाली है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। सीटें बढ़िया है, पहले से अच्छी हुई है सीटें। और स्पेस तो आपको पता ही है कि अमेज में हमेशा से बढ़िया जो है वो आता ही था। रियर एसी वेंट जो आप देख रहे हो ये भी आपके VX वेरिएंट से ही आएंगे, इसके नीचे वाले वेरिएंट में नहीं आएंगे। इनकी नीड भी काफ़ी महसूस होती है गर्मियों में, स्पेशली मतलब ज़्यादा गर्मियों में। वैसे तो ऐसे नॉर्मल मौसम में ज़्यादा कोई पड़ती नहीं, बट बिल्कुल ही एकदम ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तब भाई महसूस होती है। तो ये आप लेना है तो VX वेरिएंट लेना पड़ेगा। और इसके नीचे एक 12 वोल्ट का सॉकेट आपको दिया जाता है, ये V वेरिएंट में भी आएगा। ओके जी, पीछे एक लैंप देख लो आप, ये बेस वेरिएंट से मिलेगा, लेकिन जब आगे वाले लैंप मैं आपको दिखाऊंगा वो भी VX वेरिएंट से स्टार्ट होते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं आते आपके CB वेरिएंट में, और 3 पॉइंटर सीट बेल्ट आपकी आ जाएगी बेस वेरिएंट से, साथ ही 6 एयरबैग का सेटअप भी बेस वेरिएंट से आ जाए। एंड आपके पास ये आर्मरेस्ट जो है ये भी आ जाता है, ठीक है। ये भी आपका बेस वेरिएंट से आएगा, तो ये अच्छी चीज़ है। अब चलो आगे, आगे भी कुछ एक मेन फीचर्स और है। 1 लाख रुपए का डिफरेंस मैंने आपको बताया था। 1 लाख रुपए में आप देख लो अलॉय व्हील आपके हो गए, मेजर फीचर्स में आपके पास चाबी में जो है पुश स्टार्ट स्टॉप वाले फीचर्स हो गए, वो काफ़ी बढ़िया है। कैमरा हो गया आपका 2 लेन चेंज वाला हो गया, दूसरा अपने पास रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है वो हो गया। लाइटें बंद करते हैं एक बार, वार्निंग दिखा रही है। अब देखो स्टेयरिंग व्हील पे कोई भी लेदर की रैपिंग टॉप एंड वेरिएंट तक नहीं आती, लेकिन टॉप एंड वेरिएंट में क्या है कि एल्यूमिनियम की फिनिश आपके पास यहाँ पे आ जाती है, ये वाली जो है, तो वो एक टॉप एंड वेरिएंट के कंपैरिजन में मिसिंग है। दूसरी चीज़ जो एक्स्ट्रा है बेस वेरिएंट के ऊपर वो है ये वाली चीज़, ठीक है। ये आपको VX वेरिएंट में मिलती है, ये ड्यूल टोन में आपको बेस वेरिएंट से ही मिलता है। उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील पे आप देखोगे तो आपके क्रूज कंट्रोल वगैरह के फीचर्स जो है वो नहीं आते, एडास के कोई भी फीचर नहीं आते, तो आपके पास अडेप्टिव क्रूज की लेन कीप असिस्ट वाले वो फीचर जो है वो नहीं दिए जाते। इसके अलावा अपने पास यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प का फीचर मैंने आपको बता ही दिया, वो मिल जाता है। और ये बटन जो है इसको प्रेस करके आप लेन वॉच कैमरा को ऑन कर सकते हो। एक बार मैं इग्निशन ऑन करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ बाकी की चीज़ें। अब जो मीटर है ये काफ़ी बढ़िया है, होंडा सिटी से इंस्पायर्ड जो है ये मीटर है, ये आपको बेस वेरिएंट से ही दिया जाएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। सो इसमें आप देख ही पा रहे हो जो जो फीचर्स है। एक चीज़ जो अपने बेस वेरिएंट के ऊपर है वो है कि आउटसाइड टेम्परेचर जो है वो ये दिखा देगा, जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है ना, ये बेस वेरिएंट में नहीं दिखाता। बाकी तो यहाँ पे सीट बेल्ट वगैरह की चीज़ें जो है वो सारे दिखा देगा। तो यहाँ पे आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देख सकते हो, यानी कि इस डिस्प्ले में आपके पास ये कुछ इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी, ठीक है जी। इसके बाद ये जो बटन है ना, ये इसकी MID की ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए है आपका, तो डायरेक्ट ये शॉर्टकट एक दिया गया है होंडा सिटी की तरह। उसके अलावा तो इस तरफ आप देखोगे तो अपने पास ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, हेडलैम्प लेवलर जो है उसका बटन है, इसका तो मैंने आपको बता ही दिया, इंजन स्टार्ट स्टॉप करने का। और जो अपना स्टीयरिंग व्हील है ये सिर्फ टिल्ट के हिसाब से एडजस्ट आपका होगा, ये बेस वेरिएंट से होगा। देन सेंटर में ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो ये आपकी बेस वेरिएंट से ही दी जाएगी। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, आपका वायरलेस जो है वो चल जाएगा। VX वेरिएंट में क्या है कि कनेक्टेड कार से रिलेटेड सारे के सारे फीचर्स जो है वो आपके यहाँ पे इस स्क्रीन में आ जाएंगे, तो उनका यूज़ आप कर सकते हो, जैसे कि एलेक्सा वगैरह है उनका यूज़ आप कर सकते हो, वो एक फीचर एक्स्ट्रा है। ऑटोमेटिक AC ये भी आपका VX वेरिएंट से ही जो है वो दिया जाएगा, और ये भी एक बड़ा फीचर है। तो मोटा मोटा इंजन स्टार्ट स्टॉप का हो गया, आपके अलॉय व्हील्स, टायर का साइज हो गया, ऑटोमेटिक AC हो गया, ये सब चीज़ें ही जो है वो आपके 1 लाख रुपए तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये 1 लाख रुपए ऊपर देके काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपके लिए होने वाला है। नीचे देखो फिर वायरलेस चार्जर भी आपके पास इस वेरिएंट में अवेलेबल हो जाएगा। बाकी टाइप C 12 वोल्ट के सॉकेट है,
कप होल्डर्स है, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है और अपने पास हैंड ब्रेक कुछ ऐसा है। आर्मरेस्ट नहीं आता टॉप एंड वेरिएंट तक, जो कि देना चाहिए था। एक चीज़ और, जो ट्विटर आप देख रहे हो ये भी आपको VX वेरिएंट से स्टार्ट होते हैं। इसके नीचे वेरिएंट में आपको सिर्फ 4 स्पीकर मिलते हैं, ठीक है। देन अपने पास मैनुअल IRVM है, ये लाइटें भी आपको VX वेरिएंट से स्टार्ट होती हुई दिखेगी। देन अपने पास इस तरफ वैनिटी मिरर है, कोई भी इल्यूमिनेशन नहीं है। एंड इस तरफ भी अपने पास वैनिटी मिरर है, कोई भी इल्यूमिनेशन नहीं है। ये इल्यूमिनेशन ना होने का भी पता नहीं क्या रीज़न है होंडा के पास, क्योंकि टॉप एंड वेरिएंट में भी नहीं दिया, सिर्फ वैनिटी मिरर दे के छोड़ दिया। ठीक है भाई। सो कुछ इतने फीचर्स जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे वी वेरिएंट के ऊपर। मेरे हिसाब से तो भाई काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपके लिए रहेगा। अगर आपको एडास का पैकेज नहीं चाहिए तो फिर आपको टॉप एंड वेरिएंट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसे एडिशनल जो है वो चीज़ें आपको नहीं मिलती। ठीक है। इंजन का तो पता ही है आपको कि 1.2 लीटर का आपके पास नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो है वो दिया जाता है, उसमें कोई भी बदलाव जो है वो नहीं किया गया। माइलेज में थोड़ा सा चेंज है, मैनुअल में तो आपको 18.6 के समथिंग जो है मिलेगी, और CVT में चेंज है, CVT में 1 पॉइंट से बढ़ गई है, अब 19.50 के आसपास जो है, मतलब 19.5 के आसपास की माइलेज आपको CVT के साथ गाड़ी में मिलेगी। CVT अच्छा है सेगमेंट में, और कोई भी आपको CVT नहीं देता है, और एक अच्छा ऑटोमेटिक गियरबॉक्स जो है वो CVT उसकी कैटेगरी में आता है, तो आप ले सकते हो। आपको ईज ऑफ ड्राइविंग चाहिए तो, बाकी तो भाई यही है कुछ इसके बारे में। मेरे हिसाब से तो अच्छा है ये प्रोडक्ट, आप बिल्कुल जो है इसको कंसिडर कर सकते हो। इसकी एक ना पर्टिकुलर ड्राइव की वीडियो हमने डाली हुई है चैनल पे, ऊपर लिंक छोड़ दूंगा मैं। उसमें सब कुछ हमने बताया है कि चलाने में कैसी है, क्या चीज़ें जो है वो अच्छी हुई है, क्या चीज़ें पहली वाली इमेज से मिलती जुलती है, सब कुछ जो है वो कवर किया है। एडास के फीचर्स भी जो है वो सारे के सारे हमने एक्सप्लेन वहाँ पे किए हैं, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको गाड़ियों से रिलेटेड कुछ भी बाइंग गाइड में कुछ भी हेल्प चाहिए हमारी, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे DM करके जो है वो हमसे बात कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।